angels up in the clouds are jealous knowing we found ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be when you talk, well, Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं सिडनी। सुबह 7 बजे मैं उठी, तैयार हुई, नाश्ता किया और हम सिडनी को निकल पड़े। आजकल मेरी थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हुई है। मुझे सोते सोते 4 या 5 बज जाते हैं, जिसकी वजह से मैं दिन को भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ और पूरे दिन की रूटीन मेरी ख़राब गुजरती है। आज भी इसी तरह हुआ। मैं 5 बजे सोई और 7 बजे हमने निकलना था, तो सिर्फ मैंने घंटे के लिए सोई। लेकिन आज मैं एक्साइटेड थी सिडनी जाने के लिए, तो वो घंटे की नींद भी मेरे लिए नफ रही। मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ आप सबसे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी नया व्लॉग आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। तो चलिए, खूबसूरत से व्यूज़ के साथ हम थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। अच्छा, कैनबरा से सिडनी ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स लगते हैं, जो कि 280 किलोमीटर्स बनते हैं। कैनबरा और सिडनी के दरमियान छोटे छोटे सिटीज़ आते हैं, जैसे गोलबर्न, मॉसवेल और मिटागोंग। गोलबर्न का एक फेमस लैम्प स्टैचू भी है, अगर आपने देखा हो तो। अब हम इंटर हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रोड टनल में। ये टनल सिडनी में है और डायरेक्टली सिटी के अंदर निकलती है। ये ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर का मोटरवे नेटवर्क का हिस्सा है। अंदर का एक्सपीरियंस बहुत यूनिक सा था, लगता है जैसे टनल ख़त्म ही नहीं हो रही। आपने अक्सर टनल्स देखी होंगी पाकिस्तान में, जो नारायण का खान जाते हुए आती हैं, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी टनल थी। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पे बंदा बोर सा हो जाता है इस टनल के अंदर। खैर, ये टनल डायरेक्ट सिटी में निकलती है, तो आपको किसी और रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये रोड बेस्ट रहता है। यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ी कम होती है और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं होती, जिससे आपका टाइम भी बच जाता है। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड सिडनी। जैसे ही सिटी में इंटर होते हो तो वहाँ की वाइब भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। हसल बसल, बिल्डिंग्स, लोग ही लोग हर तरफ। तो सबसे पहले हमने प्लान बनाया कि हम थोड़ा सा सिटी घूमते हैं, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था सिडनी में और मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं देखूं सिटी वगैरह। और मतलब हर बंदा जो फर्स्ट टाइम जाता है कहीं पे भी, उसका दिल करता है पूरा मतलब वो पूरा सिटी देखने का। तो खैर, हम लोग सिटी चले गए। सिटी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत थी, जो पुरानी थी और उनकी एक अलग ही वाइब थी। और दूसरा, वो शॉपिंग के लिहाज से सिडनी बेस्ट है। वहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड मिल जाता है, मतलब हर तरह का। लाइक आपको कैनबरा में वो ब्रांड्स नहीं मिलते, लाइक लुई विटॉन, शनेल, डायोर वगैरह। अगर आपने कैनबरा से शॉपिंग करनी है तो आपको मायर्स या डेविड जॉन्स जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये ब्रांड्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आउटलेट्स थे, तो मुझे तो मज़ा ही आ गया ये देख के।
और मैं शॉपिंग की बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत शौक़ है शॉपिंग का, घूमने फिरने का, नेचर एंजॉय करने का। तो सिडनी इज़ द बेस्ट सिटी फॉर स्पेशली न्यू विजिटर्स। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और ये टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे खैर एक सिडनी की बात है कि ये एक्सपेंसिव बहुत है। कैनबरा भी बहुत एक्सपेंसिव है और सिडनी भी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कैनबरा में आपके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती घूमने फिरने की, लेकिन सिडनी में आपके पास घूमने फिरने की एक्टिविटीज़ की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर रहने की बात की जाए तो रहने के लिहाज से मुझे कैनबरा बेस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत पीसफुल सिटी है। वहाँ पे कोई हसल बसल नहीं है, लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं, ना वहाँ पे कोई इतनी ट्रैफिक होती है। तो इस लिहाज से मुझे कैनबरा बेस्ट लगता है, लेकिन घूमने फिरने के लिहाज से सिडनी बेस्ट है। सिडनी में बहुत मज़ा आया था, मैंने बहुत इन्जॉय किया था। उसके रोड्स बहुत खूबसूरत हैं, उसकी बिल्डिंग्स बहुत प्यारी हैं। सिडनी का जो मुझे सबसे बड़ा मसला लगता है वो आई थिंक पार्किंग का है। यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलती, और स्पेशली वीकडेज़ में तो बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन हम जिस दिन गए वो पब्लिक हॉलीडे था, तो हमें पार्किंग खैर बाहर तो नहीं मिली, ओपरा हाउस के नीचे मिली थी। तो आपको पार्किंग के लिए थोड़ा सा ख्वार होना पड़ता है वहाँ पे सिडनी जाके। तो हम लोग खैर ओपरा हाउस के नीचे हमने पार्किंग का स्पॉट ढूंढ लिया था, ऑनलाइन ही बुक कर ली थी पार्किंग। तो वो खैर बेस्ट रहता है ताकि आप जाएं जल्दी से पार्क कर दें अपनी गाड़ी। ये आपको चर्च दिख रहा होगा, ये सिडनी का एक बड़ा चर्च है। और हम ओपेरा हाउस जाने से पहले एक और साइट पर जैसे भी तो इसके ऑपोजिट है, यहाँ पे आपको आर्ट गैलरी मिलती है और डिफरेंट स्पॉट्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी ट्रीज की फॉर्मेशन हुई हुई, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आपको एक सामने बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये आर्ट गैलरी की बिल्डिंग है, जो है आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पे जिसको आर्ट का शौक़ है वो लाजमी विज़िट करे। और ये आपको स्टैचू भी दिख रहा होगा कितना खूबसूरत है। खैर हम तो बेसिकली यहाँ पे व्यू एंजॉय करने आए थे कि ओपरा हाउस, हार्बर ब्रिज और सिटी को यहाँ से क्लियरली देख सकें और यहाँ अपनी थोड़ी सी पिक्चर्स भी बनवा सकें। अच्छा, सिडनी की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है यहाँ का मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। यहाँ आपको हर कल्चर, हर बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। एशिया से, मिडल ईस्ट से, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, लिटरली पूरे वर्ल्ड का मिक्स सिडनी में नज़र आता है। स्ट्रीट्स पे चलो तो अलग अलग लैंग्वेजेस सुनाई देती हैं, हर दूसरे टर्न पे कोई ना कोई कल्चरल फूड स्टॉल, कैफ़े या रेस्टोरेंट मिल जाता है। लोग अपनी अपनी ड्रेसिंग में होते हैं, अपनी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं और सब इतनी हार्मनी में रहते हैं, लगता ही नहीं है कि आप सिर्फ एक सिटी में हो। ये मल्टीकल्चरल वाइब सिडनी को और भी लाइवली और वेलकमिंग बना देती है। ऐसे लगता है जैसे एक छोटी सी दुनिया एक जगह जम गई हो। अच्छा, यहाँ से आपको ओपरा हाउस, सिटी और हार्बर ब्रिज का व्यू नज़र आ रहा होगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। सामने सी, साइड में ब्रिज और ओपरा हाउस सब एक ही फ्रेम में आ रहा था। हवा बहुत फ्रेश थी वहाँ और सीन लिटरली नेक्स्ट लेवल था। वहाँ लोग फिशिंग भी कर रहे थे, सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। हमें भी बहुत मज़ा आया और हमने बहुत एंजॉय किया।
अब हम यहाँ से फारिग हुए और हमने सोचा अब डायरेक्ट ओपरा हाउस जाते हैं। तो ये सामने आपको ओपरा हाउस दिख रहा होगा जो बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसके बिल्कुल साथ ही हार्बर ब्रिज है और लोग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। एक तो पब्लिक हॉलीडे था और दूसरा यहाँ पे वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। खैर हमने पार्किंग की तरफ हम गए, हमने गाड़ी पार्क की और हमारी किस्मत अच्छी है जो पार्किंग हमें बिल्कुल लिफ्ट के सामने मिल गई थी, वरना मोस्टली सिडनी में आपको पता है पार्किंग का बहुत इशू होता है। आपको पार्किंग पहली बात है मिलती ही नहीं है और अगर मिल जाए तो बहुत दूर मिलती है। खैर हमें बहुत करीब पार्किंग मिल गई थी। हम लिफ्ट की तरफ गए और जल्दी से लिफ्ट में बैठे और अब हम सीधा ओपरा हाउस में निकलेंगे। जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले तो सामने लिखा हुआ था वेलकम टू सिडनी ओपरा हाउस। ये आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही होगी वेंडिंग मशीन, इजी टू यूज़ है। यहाँ से आप कुछ भी खाने वाली चीज़ ले सकते हैं। साथ ही एटीएम मशीन भी थी, तो अगर आपने पैसे निकलवाने हैं आप वो भी इजीली निकलवा सकते हैं। लोग सामने बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। वहाँ की वाइब बहुत ही पीसफुल थी। फिर हम ओपरा हाउस की तरफ गए और उसे क्लोजली एक्सप्लोर किया। और अब हम सिडनी के मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट पर हैं। ओपरा हाउस ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक सिंबल है सिडनी का और ये सिडनी का सबसे फेमस लैंडमार्क है। वर्ल्ड के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में काउंट होता है। यहाँ कॉन्सर्ट्स, थिएटर शोज़ और कल्चरल इवेंट्स होते हैं और दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। हमने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लोग एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली था वहाँ पे। खैर हमने भी वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई और बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था। ओपरा हाउस के बिल्कुल सामने हार्बर ब्रिज नज़र आता है। ये सिडनी का दूसरा सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। ब्रिज का साइज़ इतना बड़ा है कि आप उस पर वॉक या इवन ब्रिज क्लाइंब टूर भी कर सकते हो। ऊपर से पूरा सिडनी सिटी और समंदर का व्यू नेक्स्ट लेवल होता है। नीचे से देखने पर भी उसका स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रेसिव लगता है। स्टील का स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन और ब्लू स्काई के साथ बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट बनाता है। हमने वहाँ से ब्रिज के बहुत अच्छे शॉट्स लिए और उसका फुल व्यू एंजॉय किया। ओपरा हाउस से फेरी तक जाने के लिए हम वॉक करते हुए उस साइड पे गए और रास्ते में आप देख रहे हैं दोनों तरफ का सीन बहुत प्यारा था। लोग एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और आगे जाके हमें कैफ़ेज़ भी दिखे, रेस्टोरेंट्स थे और लोग यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेके साइड पे बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे और कुछ जगहों पर स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी चल रही थी। पूरा एरिया बहुत लाइवली था, टूरिस्ट चल रहे थे, लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे और क्रूज़ भी खड़े हुए थे। फेरी टर्मिनल तक के लिए शॉर्ट वॉक भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। हर तरफ से सिडनी हार्बर की एक वाइब आ रही थी। अच्छा, फेरी क्या होती है? फेरी बेसिकली एक बोट सर्विस होती है जो सिडनी के डिफरेंट एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे आप बस या ट्रेन लेते हो वैसे यहाँ लोग डेली फेरी यूज़ करते हैं। इसका टिकट लेना पड़ता है जो आप कार्ड से इजीली ले सकते हो। फेरी का एक्सपीरियंस बहुत मज़े का होता है क्योंकि इससे आपको पूरा सिडनी हार्बर, ओपरा हाउस और हार्बर ब्रिज का व्यू नज़र आता है। जब हम फेरी टर्मिनल पहुंचे तो वहाँ काफ़ी रश था। ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस है इसलिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। हर तरफ से लोग फेरी पकड़ने आ रहे थे। हमने वहाँ जाकर फेरी का टिकट लिया। टिकट आप मशीन या काउंटर दोनों जगह से ले सकते हो और टाइमिंग्स फिक्स्ड होती हैं। हर फेरी अपने एग्जैक्ट टाइम पर निकलती है, इसलिए अगर आप मिस कर दो तो नेक्स्ट वाली का वेट करना पड़ता है। हमने भी थोड़ा सा वेट किया और फिर अपनी फेरी पकड़ी। अच्छा, तो अगर सिडनी की फ़ेरी की बात की जाए तो वो यूजुअली मीडियम साइज़ की बोट होती है और टूरिस्ट सीज़न में काफ़ी क्राउडेड होती है। एक फ़ेरी में 2 फ्लोर होते हैं। नीचे का फ्लोर मोस्टली सीट्स के लिए होता है और शेल्टर्ड होता है और ऊपर का फ्लोर ओपन डेक होता है जहां आप लोग फुल सी और सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर डेक पर लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, सेल्फीज़ बना रहे थे और बस सीनिक व्यू एंजॉय कर रहे थे। नीचे फ्लोर में भी काफ़ी स्पेस होती है और लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, स्पेशली अगर ठंड हो या हवा हो। फेरी में आपको लगभग 100 to 150 लोग इजीली आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज़ और रश। पीक आवर्स में और वीकेंड पर थोड़ा ज़्यादा रश होता है इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है।
खैर हम फेरी के अंदर आ गए तो हमें ऊपर डेक पर सीट मिल गई। ऊपर बैठकर समुंदर का फुल व्यू एंजॉय किया। ओपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज और स्काईलाइन सब एक फ्रेम में दिख रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऑनेस्टली जो वाइब मिली वो बिल्कुल अलग थी, पीसफुल, रिफ्रेशिंग और सिनेमैटिक। नीचे फ्लोर में भी लोग कंफर्टेबली बैठे हुए थे, लेकिन ऊपर डेक का मज़ा ही कुछ और था। सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, सेल्फीज़ बना रहे थे और सिर्फ व्यू और सी ब्रीज़ का मज़ा ले रहे थे। समंदर में आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग अपने प्राइवेट फेरीज या बोट्स लेकर एंजॉय कर रहे थे। ये प्राइवेट फेरीज मोस्टली पार्टीज, फ्रेंड्स गैदरिंग या स्पेशली ट्रिप्स के लिए यूज़ होती हैं। लोग म्यूज़िक, फूड और ड्रिंक्स के साथ एंजॉय करते हैं। कभी कभी फिशिंग या साइट सीइंग भी करते हैं। हम ऊपर डेक पर बैठे हुए थे, हवा का मज़ा ले रहे थे। ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर रहे थे। फेरी इतनी स्मूथ चल रही थी, समुंदर की आवाज़ें और सी ब्रीज ऑनेस्टली एकदम रिलैक्सिंग और सिनेमैटिक वाइब थी। राइड ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स की थी, लेकिन इतना सीनिक और लाइवली था कि एक टाइम का पता ही नहीं चला कि कब फेरी में टाइम सारा गुजर गया। और ये आपको सामने बिल्कुल लोगों की प्राइवेट फेरीज नज़र आ रही होंगी जो लोगों ने यहाँ पे पार्क की हुई थी। A few moments later.